अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हम मकतब साथियों और नहायत ही वाजिबुल एहतराम सादान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जो तजर्बात मुशाहदात आपके सामने रखे जाते हैं, यार इनको परख के, इनका तजर्बा मुशाहदा करके कुछ सवालात किया करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अच्छे तरीके से जो बंदे मदद करते हैं वो तो आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब के हवाले से जितने भी मरीज उनके पास आते हैं, अगर कोई तजर्बा मुशाहदा करते हैं, जो हम बयान करते हैं उसके मुताबिक कोई किसी किस्म की एक्सप्लेन हो, तो वो सवाल ज़रूर किया करें। अगर सवाल नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगी? तो फिर मैं बोलूँगा मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। सारा कुछ सही तो नहीं है, सारा कुछ तो हर इल्म वाले से एक इल्म वाला अल्लाह ने बना रखा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर समझ ना आए तो पूछ लिया करें, ये आपका हक है, राइट करना चाहिए। सवाल किया करें, सवाल से ही समझ आती है। ठीक है, तो आपसे आज का जो सबक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है, ताकि वक़्त कभी किसी का साथ नहीं देता। आप हमेशा वक़्त की कदर करें और जो लेक्चर दिया जाता है उसको लिख के, उसको तजर्बा मुशाहदा करके मुझे उसकी ज़रूर इत्तला दिया करें, रिपोर्ट दिया करें कि यार हमने इस तरह किया है, उसका हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आपने सही नहीं गाइड किया, अच्छा नहीं बताया। तो इस तरह तो मैं समझूंगा मैं सही कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा। जहाँ पे एक्सप्लेन हो अच्छे तरीके से मैं उसको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। यह मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आप सवाल ज़रूर किया करें। दूसरी, आज का सबक ये है कि हमने निज़ामात बदन के हवाले से, निज़ामात बदन को समझते हुए करूरे को हमने उसके साथ टैली करना शुरू किया था, और करूरे सुर्ख रंग के करूरे को बयान करना शुरू किया है। अभी तक वो मुकम्मल नहीं है। आज उसकी तकरीबन मैं 5वीं किस्त में आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आज हमने देखना कि करूरा आपको पहले याद भी है, माशाल्लाह मैंने लिख भी दिया, आसानी के लिए लिखा सारा। जो असहब है, असहब से मुराद प्याजी कलर। दो सहबाब, ये करूरा है ना, तो ये मैं प्याज के साथ इसलिए साथ लिया कि प्याजी रंग अब इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको असहब, जो सुर्खी का पहला दर्जा, सुर्खी का पहला दर्जा है, इब्तदाई। ठीक है, तो प्याज आपके सामने है, करूरा रोज आप देखते हैं, मैंने अभी एक करूरा देखा। ठीक है, असहब था, सारी मैंने अलामत बताई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मरीज ने तस्लीम किया मुझे वाकई इसी तरह। ठीक है, तो सारे इसको प्याजी असहब कहते हैं। जो असहब कलर का करूरा होता है, असहब कलर के करूरे को तो हमने पीछे बहुत अच्छे डिटेल के साथ, निजामात के साथ बयान किया, लेकिन इसमें ये देखना है कि करूरा है तो असहब, लेकिन उसका कवाम किस तरह का है। कवाम, कवाम किसको कहते हैं, कवाम देखना किस तरह आएगा, वो आज के सबक में आपके सामने रखना चाहते हैं। जो भी करूरा आपके सामने होगा, फर्ज करें ये एक करूरा है, इसका हमने कवाम क्या करना है, दूर से देख के हमें समझ आनी चाहिए कि करूरे का कवाम किस तरह का है। तो जो कवाम में रकीक होगा, पतला करूरा होगा, उसकी निशानी साबर साहब ने बताई है, कुछ अलामात साबर साहब ने बयान की है, मुबादियात तिब के अंदर सारा डिटेल के साथ लिखा है। करूरा रकीक, रकीक से मुराद क्या है, पतला। पतले की उन्होंने निशानियां ये बयान की है साबर साहब ने कि आप जब इसको ऐसे करेंगे तो ये करूरे के जितने भी पतला बने, फटाफट इसकी जाग खत्म हो गई, इसकी
फटाफट, फटाफट से मुराद यह है कि उन्होंने लिखा है साबर साहब ने कि रकीक ऐसा जिस्म सियाल, यानी ये एक जिस्म है, पानी एक जिस्म है, ये सियाल जो हरकत देने से अपने मवाद को जल्दी जल्दी खत्म कर दे, यानी जहाज खत्म कर दे, उसमें गलाजत ना हो, गाढ़ापन ना हो, हम उसको रकीक कहते हैं। ठीक है, और इसको सागर साहब लिखते हैं जब इसमें तहरीक दी जाए तो इसके अज्जात छोटे छोटे हों, यानी ये जर्रात छोटे 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 छोटे, फटाफट खत्म, फटाफट खत्म, इसको कहते हैं रकीक, पतला। लेकिन ये अज्जात जल्दी जल्दी खत्म हो भी छोटे, बने भी जल्दी, खत्म भी जल्दी, और अपनी हालत में फटाफट वापस आ जाए, हम इसको क्या कहते हैं? रकीक। तो रकीक करूरा, जब असहब किस्म का करूरा रकीक होगा, तो मैंने उसके सामने आपने ना कुछ अलामात लिखी हैं, निज़ाम ग़िज़ाइया के साथ इसका तल्लुक़ है। असहब रंग का ये अगर रकीक होगा, दूसरा तो पहले समझ लें ताकि आपको मैं अलामात भी बताऊंगा और उसके मुताबिक गाइड करूंगा। आगे आएगा गलीज, ये मैंने तेल सरसों का लिया है। क्या लिया है? ये तेल है। ये तेल के अंदर जो मैं अब इसको हरकत देने लगा हूं, लेकिन इसके जो बुलबुले हैं, जो इसकी जो हरकत है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी, बहुत बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, यानी कि अभी तक ये जारी है। आपको मेरी बात की समझ आई? रकीर और गलीज के अंदर आपने फर्क करना है। अगर रकीक होगा तो अलामत कुछ होगी और जिस्म का हिस्सा कुछ मुतासर होगा, अगर गलीज होगा तो प्रॉब्लम कहां और होगी। आपने गलीज और रकीक के अंदर फर्क करना, आपके सामने रखना कुछ मकसद है, क्योंकि जब तक यार ये लाइट बंद करो, आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है? अच्छा, आपको समझ आई? ठीक है, आगे रकीक और गलीज दोनों सूरतों में इसका उसने जो डेफिनेशन किया है वो है, इस सियाल जिस्म को कहते हैं गलीज, जिसका फाड़ना दुश्वार हो, जिसका फाड़ना दुश्वार हो, हरकत के वक्त उसके अज्जा बड़े बड़े हों और इनकी हरकत सुस्त हो, यानी आहिस्ता खत्म हो। क्या हो? आहिस्ता खत्म हो। लेकिन पानी फौरन जल्दी जल्दी करके आप खत्म हो गया। अब ये उसमें और इसमें अभी तक फर्क है, बात समझ आ गई? ठीक है, ये चारों निजामात बदन के अंदर ये करूरा, रकीक और गलीज को आपने मद्देनजर रखते हुए किसी भी किस्म की अलामत को बोलना है, उससे पहले ये करना है कि क्या ये रकीक है या गलीज है, ताकि तालिब इल्म के मुंह से निकली हुई बात मरीज के दिल में पेवस्त हो कि इसने तो मुझे अच्छे तरीके से समझ लिया, इसने तो अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। अगर आप मेरी बात की तवज्जो देंगे तो आपसे मुंह से निकले हुए लफ्ज की लोग कदर करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर असहब करूरा निज़ाम ग़िज़ाइया के साथ तल्लुक़ रखने वाला करूरा असहब होता है, और अगर वो रकीक हो और गलीज हो, और दोनों में आप फर्क आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि साबर साहब लिखते हैं कि अदम नुज़ज, जब रकीक करूरा होता है तो उसके अंदर अदम नुज़ज होता है, वो पुख्ता नहीं होता, वो जिगर से पुख्ता नहीं होता। तो अदम नुज़ज से क्या मुराद है? बीमारी का, कुव्वत मुदाफ़त का, बीमारी पे काबू। अगर तो उसके काबू में आ गई तो मादे को नुज़ज दे के जल्दी जल्दी गंद फासद मादे को खारिज कर देगी। अगर ना हुआ तो उसको कहते हैं अदम नुज़ज। अब तबीयत मुदब्बरा बदन में उसके ऊपर बोझ है, हैवी है, अब वो उसको अच्छे तरीके से जिस्म से खारिज नहीं कर सकता, इसलिए रकीक करूरा आएगा। किस तरह का आएगा? रकीक करूरा ये भी ज़ाहिर करता है कि सुद्दे बन गए हैं। सुद्दे से क्या मुराद है? बेनों बरीदों के अंदर, शरियानों के अंदर कहीं भी सुद्दा बन सकता है। सुद्दा जब बनेगा तो तबीयत मुदब्बरा बदन उस सुद्दे वाली जगह का की बजाय पूरे जिस्म का फासद मादा, जो उस हिस्से को खून का दौरानिया मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा, फटाफट गुर्दों की तरफ भेजेगा और करूरा पतला होके आ जाएगा। तबीयत मुदब्बरा बदन उस गंद फासद मादे को किसी और तरफ
तवज्जो दिला देगी, किसी और तरफ भेज देगी ताकि जिस्म का नुकसान ना हो। इसको कहते हैं सुद्दा बनना। सुद्दा हमेशा वृद्धों में भी बनता है, शरियानों में भी बनता है, लेकिन शरियानों में बहुत कम सुद्दा बनता है। जब शरियानों में सुद्दा बनता है फटाफट मौत होती है। क्या होता है? फटाफट मौत होती है, फटाफट करके डेथ होती है। कहते हैं अभी अभी गया है, इसको क्या होगा जी। तो वृद्धों के अंदर सुद्दा साल हर साल चलता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, जिसमें चर्बी का मादा है, जिसम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मादे बनते हैं। तो ये साबर साहब कहते हैं कि इसके अंदर ज़ोफ़े गुर्दा होता है, शुगर मेथी, असहब करूरा हो भी प्याजी कलर का, हो भी पतला। पतले से मुराद जो मैंने आपके सामने रखा है उसको रकीक हम कहते हैं, ठीक है। और इन गलीज और रकीक दोनों का दरमियानी मोतदिल होता है, दोनों का दरमियानी मोतदिल। हमने मोतदिल करना है, ना कि गलीज को रकीक, रकीक को गलीज, ये नहीं करना। हमने उसको इतदाल पे लाना है, तो तंदुरुस्ती है जी। तंदुरुस्ती ये है कि हमने उसको इतदाल पे लाना। दूसरा, अगर अगर असहब करूरा गलीज आ जाए, गढ़ आ जाए, तो फिर आपके सामने है अखलाक की कसरत। यानी ऐसा मरीज हमेशा हार्डराम होता है, खाना खा के बैठा रहता है, सैर और वर्जिश गेम कुछ भी नहीं करता। अब इसका करूरा गलीज और गढ़ आएगा, क्या आएगा? गढ़ आएगा। तो गाढ़ेपन की वजह से सबसे ज्यादा जो बड़ी अलामत आती हैं वो है फैटी लीवर। आज की मशहूर बीमारी है, ठीक है, लेकिन वो फैटी लीवर की तरफ आप तवज्जो देंगे। जैसे ही गलीज और गढ़ा करूरा देखेंगे, फैट की तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि आपको फासद मादे जिस्म के अंदर, ये भी अदम नुज़ा जो होता है, इसके अंदर भी मादा खारिज करने की तबीयत दबरा बदन में सलाहियत ही नहीं होती, इसलिए फासद मादा गढ़ और इकट्ठा होता है। और तिली, तिली अजम यानी तिली बढ़ जाती है, क्यों? उजलाती तहरीक होती है, ठीक है। इसी तरह ग़िज़ा वाली नाली का कैंसर, मैंने ये मरीज 3 देखे हैं, लेकिन जब भी मैंने उसका देखा करूरा, गलीज और असहब देखा, 3 मरीजों का करूरा देखा है, वो असहब था, लेकिन उनकी ग़िज़ा वाली नाली से अंदर कैंसर था, गिल्टी थी तीनों की। लेकिन एक मरीज को उन्होंने ग़िज़ा का पाइप इधर लगाया था, यहाँ से ग़िज़ा अंदर इंटर की जा सकती थी, ग़िज़ा वाली नाली से नहीं खा सकता था। तो मैंने अपने तजर्बा मुशाहदा करके आपके सामने रखा कि ये ग़िज़ा वाली नाली का कैंसर भी मैंने गलीज और असहब करूरे में देखा। जब गलीज आ जाए तो आप इंतहाई सोच समझ के किसी को ग़िज़ा दवा देने की कोशिश करें। और ग़िज़ाई उसूल जो इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर साबर साहब ने बताए हैं, क्या बताया है? साबर साहब कहते हैं एक सफ़ा 147 और सफ़ा 154, उसके ऊपर साबर साहब ने 10-10, 12-12 ग़िज़ाई इलाज के उसूल और उसके अंदर बताया कि आपने इलाज बिल ग़िज़ा किस तरह करना है। आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए कि खून का कवाम किस तरह का हो। अगर किसी को भूख नहीं है तो भूख ही सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है आपके सामने कि मरीज का अंदर का निज़ाम बंद है। अब उसको क्या करना चाहिए? उस गिलज़त को दूर करके आप अपना इलाज मुआवजा कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपके सामने इसी की डेफिनेशन करूंगा, इलाज मुआवजा नहीं बयान करूंगा, इसलिए कि ये सबक बहुत तवील और लेंथी हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। अच्छा, दूसरा यह है कि बगैर भूखे खाना। जो बंदा असहब और गलीज करूरा कैसे बनता है? जो मरीज खा के ऊपर बैठा रहे, हजम ना करे, और बगैर भूख नहीं है फिर भी खा ले, तो उसके अंदर रद्दी और गलीज गाढ़े मादे बनेंगे और करूरे के अंदर वो वैसे ही कच्ची ग़िज़ा निकलेगी, उसको भी गलीज करूरा कहते हैं। और ऐसे मरीज को आप बिला झिझक कह सकते हैं कि आप बगैर भूख से खाते हैं, भूखे बगैर खाते हैं। भूख से खाएंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। मरीज को भूख का फलसफा बताएं, तकरीर करें, उसे अपनी रोजी को हलाल करें, यह भी आपके सामने करने का मकसद है बात, ठीक है जी। आगे वर्दी, वर्दी करूरा यानी थोड़ा सा सुर्खी माइल, थोड़ा सा यानी प्याजी से थोड़ा आगे, प्याजी से थोड़ा आगे। जैसे मैंने आपको बताया ये सुरख रंग, ये सुरख रंग जैसे गुलाब, जो हार डालने वाला गुलाब होता है उसकी बात हो रही है, वर्दी उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश यह है कि फितरत की तरफ तवज्जो देते हुए साबर साहब कहते हैं कि सुरख करूरा भी, सुरख करूरा भी खुश्की सर्दी पे ही दलालत करता है।
वर्दी इसका ताल्लुक गुर्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है? निज़ाम में ना हवाइया, वर्दी हवाइया, सांस के साथ इसका ताल्लुक होता है, सांस के साथ ताल्लुक है। और इसमें अंदर क्या होता है? सुद्दे कहाँ बनते हैं? फेफड़ों में सुद्दे बनते हैं। कहाँ पे? गलीज बलगम। मैंने आज से 2 महीने पहले एक मरीजा देखी, उसके दाएं फेफड़े के अंदर एक उसकी मरीजों के जो जहाँ बलगम रुक गया वहां पे एक गिल्टी बन गई। जब मैंने उसका करूरा देखा तो बहुत रकीक था, बोतल भरी हुई थी, लेकिन जैसे मैंने उसको असहब के साथ जोड़ा तो मैंने उनसे बोला कि ये इसके फेफड़े के अंदर कैंसर है। तो मेरी तरफ देख के हैरान परेशान हो गई, यार हमने तो 7 लाख रुपया लगाया फिर तशखीस की है, अभी भी हमारी मरीजा के टेस्ट हो रहे हैं, अभी भी मरीजा के टेस्ट हो रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा एहसान, तेरी मेहरबानी कि हम तशखीस इस तरह भी कर सकते हैं, गरीब लोगों को इस तरह भी इसकी मुआवनत कर सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो तशखीस की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज मुआवजा भी किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। अच्छा, नज़ला बंद होता है, यहाँ पे क्या होता है? रकीक सुद्दे, नाक बंद हो जाता है और सीने में दर्द होती है, जो सीने के दरमियान में दर्द होती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात लेफ्ट साइड, राइट साइड पे दाईं तरफ भी दर्द होती है। जो जब करूरा गलीज हो जाता है तो फिर आपके सामने ज़ातो रे आ जाएगा, तंगियत नफस, जिसको सांस की तंगी कहते हैं, ज़ातो ज़ातो रेया, हाँ जी, नक्सीर। जैसे ही गलीज करूरा देखें, वर्दी कलर उसका देखें, तो आप सामने रखेंगे ये 4 अलामात मैंने लिखी है। नाक से खून आ सकता है, नाक की बवासीर हो सकती है, नाक बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने सांस में तंगी की अलामत लिखी है, ये साबर साहब ने डेफिनेशन की है इसकी, साबर साहब ने इसको लिख के दिया, ठीक है। अलग-अलग उन्होंने नहीं बयान किया जिस तरह मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन एक उन्होंने इकट्ठा बयान करके भी हमारी बहुत बड़ी मावनत की है, ठीक है। जो उनके बोझ था साबर साहब के, वो तो कमाल है कि अपनी थोड़ी मुख्तसर ज़िंदगी में हमें जो तोहफे गिफ्ट दे के गया वो तो कोई भी उसका एहसान नहीं दिला सकता, किसी शक्ल में भी वो कमी पूरी नहीं हो सकती। आगे आगे अहमर कानी जी, निज़ाम बोलिया के अंदर अगर करूरा सुरख हो जाए, फुल सुरख हो जाए, अहमर कानी हो जाए, तो आपके सामने रखने का, अगर वो पतला हो जाए अहमर कानी, आप मेरी तरफ तवज्जो देंगे, ये भी प्याज का कलर है, इसको भी प्याजी कलर कहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा सुर्खी माइल, लेकिन इसी तरह के कलर होता है। मैंने ये मरीज बड़े देखे हैं, ठीक है। आप जब अमीक नजरी से इस कलर को थोड़ा सा लाइट करेंगे ना, इसको एक परत उतारेंगे, दूसरा उतारेंगे, तीसरा, नीचे से सफेद निकल आएगा। वो सफेद नहीं है सुर्खी माइल है, लेकिन बहुत लाइट है। जैसे ही बर्फ पक जाता है तो ये लाइट होता जाता है, कलर लाइट हो जाता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता। लेकिन जब पतला करूरा इस तरह का आएगा अहमर कानी, तो निज़ाम में बोलिया मुतासर होगा। ये आपने याद रखना। मैंने आपके सामने ये रखने का आज मकसद ये है कि तालिब इल्म को पता चले कि हम किसको प्याजी और किसको आमिर कानी, किसको आमिर अख्तम, ये किसको कहते हैं और वर्दी किसको कहते हैं, ये सामने रखना आपको सामने मकसद था कि अगर करूरा पतला हो आमिर कानी हो, तो अलामतें कौन सी आएंगी? गुर्दे, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, गुर्दे फूल जाते हैं बवजह तस्कीन, बवजह तस्कीन। दूसरी बात इसके साथ रखेंगे, दाएं गुर्दा मुतासर होता है, खास तौर पे दाएं गुर्दा ही मुतासर होता है, बायां नहीं होता, दाएं गुर्दा ही मुतासर होता है, बायां नहीं होता। दाई तरफ साबर साहब इसको कहते हैं खुश्की सर्दी की अलामत होती है। रेत, दाएं गुर्दे में पथरी की बजाय रेत होती है, पेशाब करने के बाद पेशाब के ही कतरे। मरीज से पूछते हैं ना, ये बहुत बड़ी अलामत, मरीज आके बोलेगा यार पेशाब करता हूँ, करके बड़ी देर बैठा था तो फिर भी कतरे निकलते हैं, ठीक है। तो ये करूरा भी कभी गौर करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैंने इसको हमेशा इसी तरह देखा है, आपके सामने रखने का भी यही मकसद है, ठीक है। ये खुश्की सर्दी की अलामत है। क्यों है कि इसके अंदर गुदत के अंदर तस्कीन होती है, पेशाब करके ऐसे लगता है जैसे और है, ठीक है। और प्रोस्टेट दूध का बढ़ जाना भी इसी के अंदर आता है, लेकिन उस वक्त करूरा गलीज हो चुका होता है, गढ़ा हो चुका होता है,
ठीक है। आगे मैंने लिखा गलीज करूरे के अलावा हालबीन नाली की तंगी। हालबीन जो गुर्दे से पेशाब लेके नाली मसाने की तरफ जाती है उसको हालबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हालबीन। हालबीन की नाली की तंगी। हालबीन नाली जो है वो भी मुरक्कब है, उजलात गुदत असाब से मुरक्कब है। जैसे ही उजलात के अंदर सुकेड़ आएगा तो नाली के अंदर तंगी आएगी। जब तंगी आएगी तो उसके अंदर कोई मादा रुकेगा, हाँ रेत हो पत्थरी हो कुछ रुकेगी, तो रुकने की वजह से जो शदीद तकलीफ होती है उस वक्त करूरे का क्या कलर होता है? अहमर काली। हम उसको अहमर करनी कहते हैं। ठीक है। और यूरिक एसिड उसमें होता है, प्रोस्टेट का दूध बढ़ जाता है और पेशाब बंद हो जाता है। जिस तरह बुजुर्गों को नाली लगवाई जाती है, कैथेटर पास किया जाता है, वो दूध मसाने का फूल जाने की वजह से इस तरह परेशानी आ जाती है। आगे अहमर अक्तम दमिया। दमिया से मुराद निज़ाम दमिया। निज़ाम दमिया, निज़ाम दमिया। तो उसके वक्त जब अहमर अक्तम करूरा होता है तो सबसे पहले रकीक करूरे की मद्देनजर रखें। रंग जरूर देखें लेकिन रकीक और गलीज को भी जरूर मद्देनजर रखें। ये नहीं समझेंगे कि मैं अगर रंग देख लिया तो आप मुझे हुक्म लगाना कि मरीज को तकलीफ कहाँ पे है। ठीक है। तो सबसे पहले जिन लोगों के जिस्म के ऊपर आप दद्दर चंबल या इस तरह की जिल्द खराब देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको यही हत्ता कि जिल्द का कैंसर तक भी देखेंगे, जिसको सोराइसिस कहते हैं, जिल्द से ऊपर से छिलके उतरते हैं। ये आपने केस देखे हैं, सभी आपको पता है सारा। ठीक है। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा एक अलामत जिसको नोट करेंगे वो है दद्दर। हाथ पांव ठंडे, सर गर्म। हाथ पांव ठंडे, सर गर्म। आजकल बेशुमार जिसको आप मलेरिया की तरफ ले जाएं, डेंगू की तरफ ले जाएं, अलामत आपको कुछ मिक्स मिलेंगी, लेकिन ये आपको अलामत मिलेगी अहमर अक्तम के अंदर। याद रखें, ये निज़ाम दमविया खून की खराबी पे दलालत करता है। खून की खराबी बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है। जब खून ही खराब हो गया तो बाकी अज़ाओं का क्या हाल होगा जी। तो इसी तरह जब करूरा अहमर अक्तम गलीज आ जाए तो आंखें बंद करके जब गलीज करूरा आएगा हालांकि आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अब आप उसको कैंसर का हुक्म लगाएं। क्या करेंगे? कैंसर का हुक्म लगाएंगे। अहमर अक्तम करूरा इससे बहुत ज्यादा स्याही माइल होता है। ये होता सुर्खी माइल है लेकिन स्याही की तरफ ज्यादा माइल होता है। अब उसको कैंसर का हुक्म लगाएं। ऐसी गिल्टियां होगी जो हरकत नहीं करती, स्टक होती हैं अपनी जगह पे, स्टक, हरकत नहीं करती, बिल्कुल जमी हुई होती है। ठीक है। लाइपोमा जिसको ऐसे करे तो हरकत करती है ना। ठीक है। तो इसको ये हरकत इसमें नहीं होगी और सख्त होगी। छातियों की गिल्टियां आपके सामने बेशुमार लोग आए, बेशुमार का अल्लाह ने शिफा दी। ठीक है। अच्छा, इसमें कैंसर का बंद फोड़े। बंद फोड़े से मुराद ये है ऐसे गुड़म गुड़म फोड़े जिनका मुंह बनता ही नहीं, लेट पकते हैं, उनकी ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ होती 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 गर्दन के ऊपर आ जाते हैं, सीने के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे सारे जिस्म पे आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप हुक्म लगा सकते हैं इनको, लेकिन शर्त ये कि करूरा गलीज हो, आहमर अक्तम, ये आपके सामने है। ठीक है। सख्त गिल्टियां मैंने आपके सामने मेंशन भी कर दिया। ठीक है। और इसके साथ आपने आज एक और बात समझनी है कि करूरा है तो है असहब, है प्याजी, है रकीक, लेकिन देखना कि साफ है कि या कदूरत है। साफ है या कदूरत है। साफ देखना और कदूरत देखना ये दो चीजें हैं। देखना साफ भी है कि नहीं। अगर साफ है तो आपको क्या समझ आएगी, अगर कदूरत है तो कदूरत को किस तरह देखेंगे, यानी जिसको गदलापन कहते हैं। साफ करूरा ये है जिससे नजर आर पार हो जाए, जिससे नजर, ये देखे ना, मुझे अब सारे नजर आ रहे हैं जैसे जी, देखा ना, ये गदला है। क्या है? अब इससे नजर आर पार नहीं होती। साबर साहब इसको कहते हैं अर्जी मादा। कदूरत साफ है कि यहां कदूरत है, दोनों में फर्क करना। और इसके अंदर कोई भी चारों में से करूरा आए, असहाब आए, वर्दी आए, आहमर कानी आए, आहमर अक्तम आए, चारों में से आपने पहले इसको भी मद्देनजर रखना है।
जैसे ही करूरा गदला आएगा तो आप उसको उजलाती साबी ही समझेंगे। पहले उसकी सफाई करेंगे, उसके अंदर हरारत बढ़ाएंगे, उजलाती गुदी करें या गुदी उजलाती करें, आपने उसके अंदर हरारत ही बढ़ानी है। ये उसूल याद कर लें। क्या करना है उसको, हाँ, वो हरारत देने के साथ साथ ही क्या बनेगा, उसकी सफाई शुरू हो जाएगी। जब मरीज दोबारा आएगा तो उसका करूरा चेंज हो चुका होगा, उसके अंदर हरारत गालब आने की वजह से उसके अंदर से कदूरत खत्म हो चुकी है। कदूरत कदूरत कहते हैं अर्जी मादा। साबर साहब ने इसकी डेफिनेशन की है, इसका सबब मादा अर्जिया होता है, यानी कि खाकी मादा होता है। इसके अंदर सबसे जैसे ही गदलापन आएगा ना, तो गदलापन से एक सबसे बड़ी बात अपनी जिंदगी का असूल याद कर लें। गदलापन के अंदर वरीदों के अंदर गांठें बन जाती है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं, उनके वरीदों के ऊपर हाथ लगाए, लंबी वरीदों के ऊपर, तो उसके अंदर ब्रीक ब्रीक गिल्टियां बनी होती हैं, ब्रीक ब्रीक तस्बीह के दाने की तरह की गिल्टियां बनी होती हैं। ये मैंने खुद भी देखे हैं, उस्ताद अब्दुल की इंसाफी फांसी मरीजा देखी थी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर नजर आर पार नहीं होती, करूरा गदला होता है। ये याद रखने वाली बात है, आपके सामने मैंने सारी। अब चारों करूरे, चारों, ये चारों उजलाती और उनका रकीक और गलीज होना, साफ और कदूरत होना, ये सबक आज का था। किसी को ना समझ आई हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कोई सवाल कर ले, फिर मैं आगे अपना एक सबक और सुनाऊंगा जी। किसी को इसमें कुछ जरूरत ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ ले। माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। असल में आपसे गुजारिश है कि मैंने आपके सामने दो चीजें रखी हैं, वो उजलाती करूरे की ही बात हो रही है, लेकिन एक उजलाती साफी होता है, एक उजलाती गुद्दी होता है, ठीक है। उजलाती गुद्दी बहुत कम करूरे होते हैं, याद रखेंगे, उजलाती साफी ही ज्यादा होते हैं। ये अहमद और ये असहब, ये अहमद कानी, अहमद, ये सारे करूरे दर्जात के हवाले से थोड़े थोड़े उजलाती साफी ही शिद्दत देखी है, उजलाती गुद्दी बहुत कम देखे जी। और बाकी सारे करूरियों में भी कदूरत हो सकती है। ये आज का सबक सिर्फ इसी तक महदूद रखें कि आपने जो चारों मैंने आपको सामने पिछले सबक जोड़े हैं, अगले जो हिस्से इंशाल्लाह ताला उसके साथ बू है, जाग है, उसको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से इसी के साथ साथ जोड़ेंगे। मिकदार ही तो भाई देखनी होती है। देखिए, एक कवाम में ज्यादा रकीक होगा तो उसकी मिकदार भी ज्यादा होगी, बेशक। ये याद रखें, माशाल्लाह आपने अच्छी सवाल मुझे याद करवा दी। बोतल भरी हो, बोतल भरी हो, लेकिन असहब हो, असहब हो, हम इसको उजलाती कहेंगे। अगर उसके अंदर कदूरत आ गई फिर भी हम उसको उजलाती कहेंगे, हम उसको खारी नहीं कह सकते जिस तरह लिखा हुआ है। यही तो फर्क किया है एहसान भाई, यही तो सर फर्क किया है। इतने ऐसे अफराद हैं, जैसा कि आपने पहले एक बात हाँ, सुनाई थी ना, उनको कवाम का नहीं पता कवाम किसको कहते हैं। बिल्कुल, कवाम मैंने आपके सामने आज रखने की कोशिश की है। क्या है, हाँ, और उसको कवाम क्यों कहते हैं। हाँ जी, मैं इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ आपके सामने। ये करूर है, इसको रकी कहते हैं। ये हमेशा दो चीजों से ही मरकब होता है, एक मैयत होती है, एक उसके अंदर रसूब होता है। ये किस तरह बनते हैं, ये बड़ी बेहतरीन बात है, अगर आप याद कर ले तो क्या बात है। जैसे इंसानी गजा, इंसान मैदे से गजा खाता है, गजा खाने के बाद जो कैलूस कैमूस तैयार होता है वो जिगर में जाके पुख्ता होता है। पुख्ता होने के बाद उसके तीन हिस्से बनते हैं। जो पुख्ता हो जाता है तो हम उसको जाग कहते हैं, वो पित्ते में स्टोर होता है। जो उसकी मायत होती है वो गुर्दों की तरफ जाती है, जो उसका तलछट होता है वो तहाल की तरफ जाता है जी। और जो रसूब किस तरह बनता है, मायत आपको मैंने बता दी कहाँ पे बनी, जिगर के अंदर। कहाँ किस तरह बनी, मादा नुजज पाता है, कैलूस के मुंह पुख्ता होता है, तो पुख्ता होने के नतीजे में करूरा तैयार होता है। जिगर अपने फजलात खारिज करता है करूरे की शक्ल में, जो गुर्दों की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो गिजा, जो गिजा बनने के लिए खून जिस्म के पास जाता है, तो जिस्म अपनी खुराक लेता है, जिस्म अपनी खुराक लेता है।
खुराक लेने के बाद जो फासद मादा बाकी बचेगा वो रसूब होता है। वो क्या होता है? उसको रसूब कहते हैं। और रसूब मैयत से अलग चीज है। या तो वो मुअल्लक होगा, या तय नशीन होगा, या बिल्कुल दरमियान में मुअल्लक होगा, या ऊपर तय पे तैर रहा होगा। ये रसूब की यही चीजें सूरतें हैं। जो ऊपर तैर रहा हो उसको क्या कहते हैं? महमूद। नुजज नहीं है उसके अंदर। नुजज के अंदर 3 दर्जात आ जाते हैं। जैसे अदम नुजज है, नुजज नहीं है तो उसमें कुछ नजर नहीं आएगा। नुजज है तो ऊपर तैर रहा है, नुजज है, कम नुजज है तो उससे और ज्यादा नुजज में है तो दरमियान में मुअल्लक है। नुजज बिल्कुल आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। अब उसका इलाज मुसल है। जो इब्तदा में है, जो तैर रहा है, ऊपर तैर रहा है, ऊपर की सतह के ऊपर मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे कि अदम नुजज है। अब उसको अभी शदीद ही दवाई देंगे। दरमियान में मुअल्लक है, मुआयल है, उसको भी यही दवाई देंगे, बीमारी के हवाले से उसको तशखीस कर लेंगे। जैसे वो नीचे बैठ जाएगा अब उसका इलाज मुसल है। इसके मैं केस के साथ आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास एक मरीज आता है, उसका नाम रजब अली है। हमारे सियालकोट के पास एक गाँव है, उसके वहाँ का रहने वाला है। उसकी गजा वाली जो हालबीन नाली है उसके अंदर तंगी है। वो कहते हैं इसको स्टंट डालेंगे। क्या करेंगे? स्टंट डालेंगे ताकि वो नाली खोल सके, या इसको बाईपास करेंगे। मैंने बोला कोई ऐसा इशू नहीं। उसको क्या था, जब मैंने करूरा देखा तो उसके करूरे के नीचे इतना गंद बैठा था। मुसल चार देना शुरू कर दिया मैंने। मुसल चार दिया, देने के बाद वो अगले हफ्ते जब मेरे पास आया तो उसका वो गदलापन, नीचे बैठा हुआ गद, वो साफ था। वो अब नहीं था। मैंने बोला जाओ यार जरा अपनी रिपोर्ट तो दोबारा अल्ट्रासाउंड तो करवा के लाओ। लेकिन उससे ना करवाना जिसने आपको ये कहा था कि इसमें स्टंट डालेंगे, किसी और के पास जाना। जब वो गया तो उसके अंदर उसने ना बोला कि नाली बिल्कुल ठीक है, कुछ उसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां दी है। और ये आपके सामने तजर्बा मुशाहदा रखना इसलिए है कि आप इसके साथ रिलेटेड हैं। ये बातें आपके साथ इसलिए की हैं, आप अपने सबों को लाजमी याद कर लें। देखें आज हाफिज साहब ने हमारे सामने अपने तजर्बात रखे, तो कितने दोस्त हैं वो फटाफट 5 मिलियन की तरफ जाते हैं, तो 5 मिलियन में पत्थरी को हल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कब बहुत जब भी दर्द आ जाए तो आपने 4 पे ही रखना है। ये छोटा असूल है, हमें इतना बड़ा असूल समझा दिया माशाल्लाह। कितने मरीजों ने 3-4 मरीज बयान किए हैं, तो तीनों चारों मरीजों के अंदर क्या है? सभी को ज्वाइन दी है, सभी को 4 शदीद भी दी है। क्यों साहब? हाँ जी, मुझे खुशी होती है। अल्लाह करे आप इस लोगों को समझ गए, माशाल्लाह क्या बात है। हाँ जी, और भाई किसी को सवाल कोई कर ले, पूछना चाहे पूछ ले। अगर रसूल हो तो वो आपने उसको ज़राती समझी। ये रसूल नहीं, रसूल नहीं, ये कदूरत है। मेरा कदूरत के बारे में बात करें। असल कदूरत ये है कि ये नजर इसके आर पार नहीं होती। अर्जी मादा इसके अंदर मौजूद है। अर्जी मादा जैसे ही देखेंगे अपने उसको गुदी उजलाती तक लेके जा सकते हैं, लेकिन 5 नहीं कर सकते। याद रखेंगे, जब तक नजर आर पार ना हो। आपने तबीयत मुदबरा मदद की इतनी हम मुहाफरत करनी है कि उसकी मदद करनी है, तो उसको इस काबिल मैंने 6 नुस्खा जात साबर साहब ने मुहर्रक, शदीद, मलयन, मुसल, अक्सीर, तरियाग ये हमें दे के, हमें तो दर्जात का समझना इतना आसान है कि किसी और में मौजूद ही नहीं, किसी और तेबे में इस तरह है ही नहीं, है जी, कि इतने पैरामीटर्स दे के उसे आस्ता आस्ता करके हमारे सामने रखा। आगे एक और चीज, मैं इस करूरे के हवाले से, आज भी एक करूरा उस्ताद साहब ने मुझे दिखाया, बहुत पतला, लेकिन पूरी 1.5 लीटर की बोतल भर के आता था मेरे पास मरीजों। लेकिन वो उस करूरे का कलर असहब था। कौन सा था? असहब था। असहब प्याज को कहते हैं, ये कलर था। लेकिन बोतल इतनी भरी होती थी, जैसे मैं देखता मैं कहता यार पता नहीं इसको क्या करना चाहिए। उसकी अलामत एक ही थी बस, यार मुझे थकन बहुत ज्यादा होती है, मैं जिन्ना चिर घटावा ना उन्ना चिर सौ नहीं सकता, जिन्ना चिर दबवा ना लवा सारे बच्चों को कटवा ना लवा मैं सो नहीं सकता। अच्छा, जो मरीज दबवाए और उसको सुकून महसूस हो, वो मरीज कौन सा होता है जी?
माशाल्लाह। हाँ जी, कौन सा होता है? याद रखिए, उजलाती होता है। उजलाती मरीज को हरकत देने से फायदा होता है। किसको फायदा होता है? उजलाती साबी या साबी उजलाती। कौन सा? असाबी उजलाती या उजलाती साबी, जिसके साथ उजलात भी लगे और खार भी हो। ऐसे मरीज के अंदर सर्दी का अंसर ज्यादा होता है। वो क्या करता है? हरकत देना चाहता है। जो मरीज सारी रात उठ उठ के चले, अपनी टांगों को चलाता रहे, खुश रहे, लेटे तकलीफ बढ़ जाए, उसको क्या कहते हैं? खारी। उसको कहते हैं, ये उजलाती नहीं है, खारी है। लेकिन साबर साहब इसको लिखते हैं कि या वो असाबी उजलाती है या उजलाती साबी है। ठीक है, इसको साबी गुती नहीं कह सकते। असाबी उजलाती या उजलाती साबी, यानी इसके अंदर खार मौजूद है लेकिन उजलात के साथ तल्लक है, इसलिए गलजत इसके अंदर पाई जाती है, गाढ़ापन पाया जाता है और कुदूरत उसके अंदर पाई जाती है। ये भी याद रखें। जैसे ही करूरा, साबर साहब कहते हैं, जैसे करूरा आप कुदूरत वाला देखें, हुक्म लगाएं किस चीज का? सर दर्द का। हुक्म लगाएंगे किस चीज का? सर दर्द का। हत्ता के करूरा गलीज हो जाए और वो भी कुदूरत वाला बन जाए, उसके अंदर भी झाग उस तरह लेट खत्म हो, और वो अब दिमाग के अंदर रसोली और कैंसर की रसोली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करूरा हो किस तरह का? कदला। लेकिन हो गलीज, हो कदला, हो गलीज। सरदर्द से अब आखिरी दर्जा ये चला जाएगा। सरदर्द से अब सरदर्द नहीं बोलेंगे, अब उसको कैंसर बोलेंगे। उसके अंदर रसौली है दिमाग के अंदर। ये तजर्बा मुशाहदा मैंने आप हुक्म लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज आपके सामने इसलिए रखे हैं कि ये मामूली नहीं है। इस तरह तजर्बा मुशाहदा करके आपके सामने रख रहे हैं। करूरा, ये चारों दर्जात में से कोई करूरा गलीज आ जाए, गलीज करूरा, गलीज करूरा असहाब हो, वर्दी हो, आहमर कानी हो, आहमर अक्तम हो, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें गिलजत देखेंगे और कुदूरत देखेंगे, उसका गलीजपन देखेंगे और उसके अंदर कदूरत देखें, तो आप हुक्म लगा सकते हैं कि आपको कैंसर है। आप हुक्मन करके देखें, डरे नहीं, अपना मौक़िफ़ बयान करके देखें, आपको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। अब इन चारों का इलाज मुआवजे की तरफ थोड़ी थोड़ी आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, अगर अच्छे तरीके से तवज्जो दे। ठीक है, नींद आ रही है तो छोड़ देता हूँ, अगर नहीं आ रही तो फिर सुनने वाली बात है, बात आपको फायदा देगी। जिन्होंने नींद आ रही हो हाथ खड़ा करे। जी माशाल्लाह, अब तवज्जो की बात है जी। असहब का रूरा, जैसे ही रकीक आएगा, पतला आएगा, या इन चारों में से कोई करूरा पतला आएगा, होगा पतला। बात पतले की है, रकीक की है। रकीक से मुराद ये है कि अब उसमें झाग फटाफट खत्म है। अक्सर करूरे में झाग जल्दी खत्म नहीं होती। अच्छा, जो जो झाग वाला करूरा ना हो और हो रकीक, गदला भी ना हो, उसके अंदर कदूरत भी ना हो, कदूरत से मुराद वही गदलापन हो, रकीक, आप उसके ऊपर शुगर का हुक्म लगाएंगे। कौन सी शुगर? मैदी शुगर का हुक्म लगाएंगे, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। सारी शुगर शुगर नहीं होती, शुगर तफसील डिटेल में ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ही आप इस तरह का करूरा देखेंगे, होगा असहब प्याजी वर्दी, उसके अंदर कुछ भी एक कलर में से कुछ कलर आ जाए, तो आप उसको क्या करेंगे? शुगर का हुक्म लगाएंगे। कब? जब रकीक हो, जब रकीक हो, जब वो गलीज हो जाए, वही करूरा असहब हो, वर्दी हो, आमिर खान अब्दुल। अब आपने सोचना यह है कि ये तीसरे दर्जे से आगे चला गया। दर्जात किस तरह समझते हैं? जैसे तप, दिक और से, बीमारी एक ही है, नाम बनने का सबब, बीमारी बनने का सबब एक ही है, लेकिन अब उस बीमारी के दर्जात जो है वो आगे चले। दर्जात किस तरह गए, उसको उसकी पहचान क्या है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र, तब तब असहब के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे तो सुर्खी बढ़ती जाएगी। साबर साहब इसको डिटेल के साथ बयान करते हैं, एक सफ़े के अंदर बयान करते हैं, करूरे की मजीद तशरीह के अंदर बयान करते हैं। कहते हैं जैसे 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 सुर्खी बढ़ती जाएगी तैसे तैसे रिया बढ़ते जाएंगे। क्या बढ़ता जाएगा? रिया बढ़ते जाएगी। दलील देते हैं साबर साहब। तो रिया का खासा है कि वो अपने जहां उसका मरकज है वो अपने मरकज की तरफ जाएगी। उसका मरकज कौन सा है? उजलात। उजलात से आगे मरकज कौन सा है? कलब। ठीक है, तो कलब के अब आप जब भी कभी किसी मरीज के अंदर जैसे ये सुर्खी की तरफ जाएंगे ना तो उसके मरकज की तरफ तवज्जो देंगे। कौन सा मरकज है? कलब। कलब के अंदर क्या है भाई? उसके अंदर क्या हो सकता है? उजलाती 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 साबी, जलन और कलब के अंदर दर्द, जलन और कलब के अंदर दर्द। और साबर साहब कहते हैं रिया, रिया का बढ़ जाना। तीसरी अलामत कहते हैं उसके साथ इख्तलाज कौन। मरीज कहेगा मेरी हरकत तेज होती है, मरीज कहेगा कि जब मैं सो जाता हूं मेरी हरकत जरूरत से मुझे धड़कन महसूस होती है अलहदा से। किस तरह की? अलहदा से हरकत, धड़कन अलहदा से महसूस। एक तो दिल की धड़कन है ना, एक दिल की धड़कन पूरे जिस्म में पूरी शरीयानों के अंदर ज्यादा महसूस होगी। अब इसकी सादा मिसाल है, जो कोई मरीज जिसकी हार्ट बीट जरूरत से नब्ज की हरकत अपनी उम्र के हवाले से ज्यादा हो, मरीज की हार्ट बीट अब तो फटाफट से समझ आ जाती है। जैसे या डिजिटल जो है आले हैं सारे, वो आपको हार्ट बीट पहले बता दें, हरकत ताकि घड़ी बता देती है, मोबाइल बता देता है, ऐप ऐसे करेंगे फटाफट से हार्ट बीट कितनी है। वो हार्ट बीट का बढ़ना याद रखें इख्तलाज के साथ तल्लक रखता है, सूरत के साथ तल्लक रखता है। और बीमारी अपने मरकज की तरफ बढ़ रही है। अब आपने उसको पक्का कर लेना है। मरीज अब कहाँ का बनेगा? ये टांगों का नहीं बनेगा, पेट का नहीं बनेगा, दिल का मरीज बनेगा। कौन बनेगा? आप उसके दिल की तरफ तवज्जो देंगे, आप इस उधर नहीं देखेंगे। हाँ, शर्त यह है कि मरीज एलोपैथी अद्वियात खा के ना आया, ये भी फर्क करें। एलोपैथी अद्वियात में खा रहा है, पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं, क्या सल्फर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बाज़ औक़ात करूरा ठीक भी होता है लेकिन दिल की तकलीफ होती है। आप मेरे से ये भी सवाल कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं जी। तो आपको तवज्जो देनी पड़ेगी अपने मरकज से तुखम से दरख्त बनने तक। तुखम से इसको कहते हैं जुज और पूरे दरख्त को कहते हैं कुल। यानी आपको जुज और कुल की तरफ तवज्जो देनी ही पड़ेगी। जुज और कुल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, आपने देनी है। ठीक है, जैसे आपको एक बीज के अंदर नजर आता है ये बेजान बीज है, ये बीज बेजान है, लेकिन जैसे इसको जमीन और पानी मिलेगा क्या बनेगा? इसके अंदर से ग्रो होगी। कहां तक जाएगा? तुखम तक जाएगा। कहां तक जाएगा? तुखम तक जाएगा। तुखम से फिर आगे फिर ये प्याज बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने नस्ल रखी है। किसी भी बीमारी को आप मामूली नहीं जानेंगे और उसके तुखम की तरफ जाएंगे। यानी इब्तिदा से इंतहा, इंतहा से इब्तिदा, उसके दर्जात की तरफ तवज्जो देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आएगी होगी। किसी को कुछ सवाल रह गया हो तो भी कर ले, कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जी उस्ताद जी, मैंने उनसे बोला है कि जैसे आप इसका छिलका अंदर से उतारेंगे तो जो सफेद हो जाएगा। आप इसी में से सारा कुछ समझ सकते हैं। सफेद प्याज तो साथ अच्छा, हम इलाज मुआवजे की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। मैंने आपको एक असूल बता दिया, अगर गदलापन आए तो आपने कहाँ रखना है? अच्छा, ये है कि आप इस करूरे को 5 नंबर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। जब भी आप 5 करेंगे ना आपका मरीज कमजोर हो जाएगा
और बीमारी बढ़ गई। ये आपके सामने इसलिए रखा कि ये ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहिदा आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने अपने उस्तादा ने ग्रामी को इस तरह कर करके देखा है, वो इसी तरह करते हैं। अच्छा, इसका इलाज हमेशा ये भी याद रखें, जो जो मादा नुज़ल शुदा हो, जो मादा नुज़ल शुदा हो, उसके उसका कलर हमेशा सफ़ेद होता है। इसको कहते हैं महमूद, इसको कहते हैं महमूद, यानी ये रद्दी नहीं है, ये तबीयत के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको मुसल नहीं देंगे, आप उसकी मुआवनत करेंगे, उसका तरीकाकार मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखता हूँ। तवज्जो वाली बात, करूरा लाजमी देखा करें, बेशक उसकी तस्वीर देख लिया करें। अल्लाह करे आप लोग जब देख देख के पुख्ता हो जाएंगे तो तजर्बा आपका हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि अब आपने क्या करना है। एक तो कदूरत वाले करूरे को कभी भी 3 नंबर या 4 नंबर करने के बजाय पहले इंतहाई तवज्जो देंगे कि मादा नुज़ज में है कि अदम नुज़ज में। अगर अगर नुज़ज में है तो आप उसको मुसल या मुलय्यन दवाई ही देंगे। मुसल और मुलय्यन दवाई में फ़र्क करना आपको किस तरह आएगा? अगर मैं लगा दसा, पहले सुन लो ताकि इथों तो निकल जाओ। अगर किसी मरीज का करूरा मिकदार में कम हो तो आपने उसको मुलय्यन दवाई देनी है। क्या दवाई देनी है? मुलय्यन दवाई देनी। अगर किसी को कब्ज हो तो फिर आपने उसको मुसल दवाई देनी। फिर ये है कि आपने 2 टाइम ये और 1 टाइम मुसल, इस तरह नहीं करना। साबर साहब ने हमेशा मुसल को ही 4 टाइम दिया, उसकी मिकदार क्वांटिटी कम करेंगे, ठीक है, और रत्ती रत्ती दे देंगे। 4 रत्ती साबर साहब ने लिखे, रत्ती रत्ती 4 टाइम दे लेंगे और उसका फायदा देखेंगे, ठीक है। नुज़ज से क्या मुराद है, मैंने पहले भी गुजारिश की है, फिर क्या देखा करूरे में किस तरह देखेंगे। रिकॉर्डिंग सुन लें आप, फिर दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इलाज मुआवजे में मैंने आपको पहले बताया कि मादा नुज़ज में है या नहीं है, अदम नुज़ज में है, रकीक है, गलीज़ है, मैंने उसकी पूरी डिटेल आपको दे दी है। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुन लेंगे, आसानी हो जाएगी और उसमें फ़ायदा होगा। दोबारा सुनेंगे आपको उसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपने कैंसर के जब गलीज़ करूरा आ जाए, जैसे गलीज़ करूरा आ जाए और उसके अंदर गंदलापन साथ आ जाए, तो अब आपने अक्सीर सिफ्त दवियात देने की कोशिश करनी है। किस तरह की देनी है? हाँ, ये नहीं कहेंगे, आप सुस्ती नहीं करेंगे। 3 अक्सीर बनानी पड़ेगी, 2 अक्सीर बनानी पड़ेगी, 4 अक्सीर बनानी पड़ेगी। अक्सीरात बनाने के लिए फार्मेसी के मुताबिक साबर साहब ने जिस तरह उसकी डिटेल बताई है ना, जैसे कहते हैं कि आधा घंटा 2 घंटे के लिए 4 अक्सीर को रगड़ ले, यकीन करें कभी इस तरह ना करें। 4 अक्सीर को 2 हफ्ते के लिए रगड़े कर, जब तक उसकी चमक खत्म ना हो, 4 अक्सीर को मुकम्मल ना समझे। ये रसायन तैयार होती है, जो अक्सीर है क्या है? रसायन है। शिंगरफ को 2 हफ्ते से कम खर्ल ना करे, आजकल खर्ल मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स खर्ल मौजूद है, इनकी वाकई रगड़ाई करें, वाकई कच्चे कुश्ते ना दे। नजरिए के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, क्या कहते हैं ये कच्चे कुश्ता जाते थे, वाकई कच्चे देते हैं, नुकसान करते हैं। जब तक इनकी पूरी चमक खत्म ना हो पारे की, तब तक आप अद्वियात किसी पे अप्लाई ना करें। उसकी मेहनत लें, मरीज से पैसे लें, ये नहीं कहते कि पैसे ना लें। किसके लें? हाँ, दवाई तैयार की है, शिंगल कितना महंगा है और उसकी रगड़ाई कितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको इतना नफूज बनाए कि आपके जो पोरे हैं उसके अंदर अंदर धंस जाए। हाँ जी, उसकी रगड़ाई अच्छी करें। अद्वियात तैयार करना बहुत जरूरी है। साबर साहब ने वाकई हमें अच्छा नेमत दिया है, ये नहीं कहते उन्होंने बुरा लिखा है। 2 घंटे रगड़ाई करने के बाद दवाई बढ़ जाती है, लेकिन उस दवाई को 6 महीने बाद इस्तेमाल करना चाहिए। 4 अक्सीर बना के रख छोड़ें, 6 महीने का टारगेट रखें, आप उसको पहले ना इस्तेमाल करें, नहीं तो ये नुकसान होगा। ये तालिब इल्मों के लिए फार्मेसी का चैप्टर आगे शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, मैं उसके साथ साथ आपके सामने रखूंगा। आप इसको समझेंगे कि यार ये पागलों वाली बातें करते हैं, मैंने नुकसान होता देखा। देखे मेरे मेरे एक दोस्त मिलने वाले थे, अभी मैंने नया नया उस्ताद साहब के इधर से 94-95 के अंदर गया हूँ। लो जी, 96 में मैंने दुकान डाली है,
98 की ये बात है। 4 अक्सीर मैंने बनाई, 2 घंटे में कढ़ाई की उसकी। दोबारा जिंदगी में मैंने गलती नहीं की। उस मरीज को हुआ क्या, उसके जिस्म के ऊपर मैंने 2 घंटे वाली रगड़ाई, 4 अक्सीर देनी शुरू की। जब उसने हफ्ता खाई, उसकी कमर के ऊपर इतने इतने फोड़े बन गए, इतने इतने फोड़े बन गए। दे रहे हैं, ये नहीं कहते कि आप सब लोग नहीं दे रहे, दे रहे हैं। उससे भी कम करते हैं। क्या करते हैं, खल करते हैं, चलो उसके अंदर पारा गंद काली होगी, बस ठीक है। नहीं भाई, अगर आप अद्वियात अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपको किस तरह कोई रिजल्ट मिलेगा। जब आप किसी दवाई को 2 हफ्ते 7 दिन 8 दिन 10 दिन उसकी रगड़ाई करेंगे, उसका रिजल्ट तो देखें, फिर देखिए उसका रिजल्ट कितना है। फिर रिजल्ट इस तरह नहीं आएगा कि आपका कैंसर का मरीज करूरा गलीज हो, करूरा गलीज हो, इन चारों में से कोई आ जाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अक्सीर सिर्फ तदवियात देनी पड़ेगी, लेकिन किस तरह की, जिसके ऊपर वाकई मेहनत हो। समझ आई भाई। अब मैं नाम ले लेके नहीं बताऊंगा आपको कि यार इस वक्त ये, इस वक्त ये नहीं। आपके सामने पूरी डिटेल रखी, चारों अक्सीर दी जा सकती है, लेकिन हमारी इस करूरे के मुताबिक, सुर्ख करूरे के मुताबिक क्या बनेगी, 3 अक्सीर या 4 अक्सीर। हम इधर तक ही रहेंगे। 2 अक्सीर कभी किसी ने बनाई नहीं बनाई। सोराइसिस, जिसके ऊपर से छिलके उतरते हैं, याद रखें, पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। सबके ऊपर एक बार एक मरीज बैठा था, शायद किसी दोस्त साहब ने खुरक रहा था, खारिज कर रहा, उसमें से छिलके भी उतर रहे, ठीक है। 2 अक्सीर उसका इलाज है, मैंने करके देखा है। हाथ फटे पड़े, हाथ फट गए, इस तरह खून निकलता है, चीरे आ जाते हैं। जब मैंने करूरा देखा, करूरा क्या था, गलीज। कौन सा था, अहमर अक्तम। मैंने उसको 2 अक्सीर दवाई देनी शुरू की, तो उसकी नब्ज के अंदर सर्जी, अभी नुज़ज नामुकम्मल था। 3 हफ्ते के अंदर अंदर 17 साल पुराना मर्ज अल्लाह ने ठीक किया। 17 साल 2 हफ्तों के अंदर। मरीज आप अपने हाथों के साथ आटा गूंथती है, रोटी पकाती है, सारा कुछ करती है। अक्सीर सिर्फ नहीं, उसके अंदर सिंबल फार डाला जाता है, याद रखेंगे। कुश्ता चांदी है उसके अंदर बनाने की, कभी किसी ने जहमत की हो, बड़े माशाल्लाह कुश्ता साज है सारे, लेकिन कुश्ता साजी की तरफ आना पड़ेगा आपको। अक्सीर सिर्फ तदवियात बनाने के लिए पूरी उस्ताद के सामने बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको मामूली नहीं समझेंगे। हाँ जी, नुस्खा साजी एक फन है, उसको अलहदा से सीखेंगे, उसकी डिटेल बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी का सवाल, अच्छा ये जलाती बच्ची केड़ा है, हाँ हो सकता है सच्ची रकीक हो सकता है सर। हाँ सर जी, अब पापे ने फोटो लाई यार तो बैठे हो सर जी, कोई मसला नहीं। आओ ठीक है मैं तो बोलूंगा बबो बबो अच्छा जी, किसी साथी को किसी सवाल की जरूरत हो तो मेरे से पूछ सकता है। जो मैंने आज सबक दिया सुनाया, अपना सबक आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।